वेलकम टू ए क्लब क्लासेस यूट्यूब चैनल। ए क्लब क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कवक। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों में हरित लवक नहीं पाया जाता है, अर्थात हरित लवक रहित होते हैं। कवक एक संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा जिसमें जड़, तना एवं पत्तियां नहीं होती हैं। कवक विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी जो दूसरे पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवालों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कवक संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं जहां जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस, बालों एवं नाखूनों पर उगने वाले कवक क्रेटेनोफिलक कहलाते हैं। पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं: सहजीवी कवक, परजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक। सहजीवी कवक एक दूसरे के साथ साथ उगते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन में कवक प्लस शैवाल होता है। कवक प्लस शैवाल होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। नंबर 2, परजीवी कवक। ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं, जैसे पक्षिणियां, ऑस्ट्रलागो। नंबर 3, मृतोपजीवी कवक। इस प्रकार के कवक अपना भोजन सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे राइजोपस, पेनिसिलियम, मोरचेला। कवक का आर्थिक महत्व। ईस्ट एक कोशिकीय मृतोपजीवी कवक है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसका पता सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। ईस्ट का जो उपयोग है वो एल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में, शराब बनाने में, डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी कवक से प्राप्त होती है। क्वेश्चन में पूछा जाता है डबल रोटी बनाने में कौन सा कवक यूज होता है, तो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी कवक। लुईस पास्चर ने सर्वप्रथम ईस्ट के किण्वन संबंधी गुणों का पता लगाया था। एग्रिस और गुच्छी मोरचेला बोलते हैं, सब्जी के रूप में खाया जाता है। मशरूम भी सब्जी के रूप में खाया जाता है। मशरूम भी एक कवक है। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। वर्ज्य कार्बनिक पदार्थों का नाश करना कवकों का मुख्य लक्षण है। वर्ज्य का मतलब होता है वेस्ट। ये जंतुओं एवं पौधों के अवशेषों को डिकम्पोज कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। कवकों से कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी। क्वेश्चन बनता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लोरामाइसिटिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक दवाइयां हैं जो कवकों से ही प्राप्त होती हैं। कवकों से कई प्रकार के एंजाइम प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एमाइलेज स्पर्जिलस ओराइजी से, इन्वर्टेज ईस्ट से, पैक्टिनेज पेनिसिलियम से। कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण किया जाता है, जैसे विटामिन B12 स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिस्कस से, विटामिन डी ईस्ट से। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि विटामिन डी किस कवक से प्राप्त होता है? ईस्ट से। विटामिन B2 अस्विया गोसिपी से प्राप्त होता है। कवकों से कई प्रकार के अम्लों का निर्माण किया जाता है, जैसे साइट्रिक अम्ल, एस्परजिलस, एस्परजिलस म्यूकर तथा साइट्रोमाइबीज से। कवकों से पौधों में होने वाले रोग। सरसों का सफेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, सेब के फल का सड़ना, बाजरे का अर्गोट रोग, गेहूं का लाल रस्ट रोग एवं गेहूं का ढीला स्मट रोग, आलू का अंगमारी रोग। कवक से जंतुओं में होने वाले रोग। दाद,
रिंगवर्म कहते हैं, कवक से ही होता है। एथलीट फुट, टिनिया पेंडिस। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है एथलीट फुट किस कवक के कारण होता है, तो उसका नाम है डर्मेटोफाइट्स कवक, डर्मेटोफाइट्स कवक। फेफड़े का रोग एस्परजिलोसिस कहलाता है। नाखूनों का भूरापन ओनिकोमाइकोसिस कहलाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कुछ कवक जो नेमाटोड का भक्षण करते हैं प्रीडिशियस कवक कहलाते हैं। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन पदार्थ एस्पेजलस फ्लेक्स नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। एफ्लाटॉक्सिन पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। एफ्लाटॉक्सिन एक विषैला पदार्थ है।